पार्टिकल्स हैं जिनको हम सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, उनकी मिन्यूट डिटेल को नहीं स्टडी कर सकते, ठीक है। जैसे बायो वाली लैब में मैंने आपको बताया कि ये होता है माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये वाला, ठीक है, दिस इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ये स्मॉल पार्टिकल्स को देखता है जिससे हम सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। सबसे पहले इसमें दो लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या होता है, स्मॉल अपर्चर होता है। क्या होता है, स्मॉल अपर्चर। स्मॉल अपर्चर मतलब छोटा लेंस होता है वो, ठीक है, और ये हमेशा ऑब्जेक्ट को देखता है, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। और दूसरा होता है आई पीस लेंस। आई पीस लेंस कौन सा होता है, जिसका लार्ज अपर्चर होता है। लार्ज अपर्चर मतलब जिसका साइज़ बड़ा होगा, ठीक है, और ये क्या बनाएगा वर्चुअल और लार्ज इमेज बनाएगा, ठीक है, समझ गए। अब इसका प्रिंसिपल क्या है या इसकी वर्किंग क्या है, वर्किंग यही है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू लेंस, वन इज़ ऑब्जेक्टिव हु स्मॉल अपर्चर एंड अनदर इज़ आई पीस जिसका लार्ज अपर्चर। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है दैट फेस द ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड जो आई पीस लेंस है दैट फॉर्म द वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्ज इमेज एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसके दो केसेस होते हैं, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इसका यह है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट को एफ और एफ नोट के बीच रखेंगे, ठीक है, या फिर हम जब उसको इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस रखा, एक रियल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस, रियल इमेज बनेगी। अब वो जो रियल इमेज बनेगी, ठीक है, दैट इज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस। वो आई पीस लेंस के फोकल लेंथ में बनेगी या विद इन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस, एंड दैट इमेज डायरेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस लेंस। अब वो क्या होगी, सी और एफ के बीच होगी। जब वो सी और एफ के बीच हुई तो दैट मीन्स कि वो वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होगी, ठीक है। अब इसका जो प्रिंसिपल है देखिए क्या बोलता है, ये डायग्राम के साथ बताता हूँ मैं। उन्होंने बोला कि दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस है स्मॉल अपर्चर, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसका अपर्चर है, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, मैंने ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या किया, प्लेस किया। ये आप सारे बच्चे जानते हैं, इट फॉर्म्स द रियल एंड इट फॉर्म्स ए रियल इमेज। क्या बनाता है ये, रियल इमेज बनाता है। सो एक मिनट रोकने का, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस, मैंने ऐसे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, ये यहाँ गया, ठीक है, इसने क्या बनाया, एक रियल इमेज फॉर्म्ड की, ए डैश बी डैश। ये बच्चे सारे जानते हैं ऐसे, ये C1 है क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब ये जो इमेज है, दिस इमेज जो है सीधी बनानी है आपने। ये जो इमेज है ए डैश बी डैश, ठीक है, ये फोकल लेंथ किसकी हुई, ऑब्जेक्टिव लेंस की। ये ऑब्जेक्ट किसका है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ठीक है। साथ साथ में नेमिंग यही बोला उसने कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इट फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस, ओके। फिर अब दिस इमेज जो है दैट इज़ इन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। फिर आप आई पीस बनाएंगे, मैंने पहले बात की कि आई पीस लेंस हैज़ लार्ज अपर्चर, लार्ज अपर्चर, इसका ये बड़ा बनाएंगे, ये इसकी फोकल लेंथ आई एफ ऑफ ई, ओके, ठीक है। अब ये विद इन द फोकल लेंथ ऑफ किसकी हुआ, ये C2 और एफ ई के बीच हुआ। अब ये इट एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर किसके लिए, आई पीस लेंस के लिए। तो मैंने इसको, अब ये आपको पता है जब C और F के बीच ऑब्जेक्ट हो तो वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। यहाँ मैं देखूंगा इसको, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से एनालाइज करूंगा, रैक एंड पिनियन मेथड से इसको हम एडजस्टमेंट करते हैं, और व्हेन इट प्रोड्यूस बैकवर्ड इट मीट एट आई एंड दिस इज इसको बैकवर्ड किया, दिस इज ए डबल डैश एंड बी डबल, नहीं सॉरी उल्टा हो गया, ए डबल डैश एंड बी डबल डैश, दैट इज द enlarged virtual image formed of this object, ठीक है, at a distance of distinct vision, ठीक है। ये आ गया
ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, और ये इसकी फोकल लेंथ आ गई, ये इसकी फोकल लेंथ होगी, ये आप लिख सकते हैं बाद में, ठीक है। अब ये जो है ना रैक एंड, ये जो वो है, इसका सेकंड केस क्या है कि मैं नॉर्मल विजन के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो एफ ई पर बनेगा, हम बनाएंगे खुद उसको। जब वो एफ ई पर बनेगा रैक एंड पिनियन मेथड से, तो ऑब्जेक्ट इन द फोकस इमेज, अब जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी, फिर ये यहाँ मिलेगा ही नहीं, ठीक है, समझ गए ना।